आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट, ड्राइएस्ट, कोल्डेस्ट एंड विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका के बारे में, जो अकॉर्डिंग टू एरिया एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बाद वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, जो अर्थ सरफेस का लगभग 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। साउथ पोल के हायर एल्टीट्यूड में लोकेटेड होने की वजह से इसका 98% लैंड सरफेस लगभग 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ़ की चादर से ढका हुआ है। इस कॉन्टिनेंट पर बर्फ़ की ये चादर अर्थ की सबसे लॉन्गेस्ट आइस शीट है, जो 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करती है। इसलिए इसे वाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। अंटार्कटिका वर्ड का लिटरली मीनिंग अपोजिट टू द आर्कटिक रीजन है, जिसका मोस्ट ऑफ द लैंड एरिया अंटार्कटिक सर्कल में लोकेटेड है। ये हमारी अर्थ का सबसे सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट है, जो इंटायरली सदर्न ओशियन से सराउंडेड है। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के आर्कटिक ओशियन से ज़्यादा ठंडा होने का मुख्य रीज़न ये है कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट ओशियन से सराउंडेड एक लैंड मास है और आर्कटिक लैंड मास से सराउंडेड एक ओशियन है। इसके अलावा अंटार्कटिका की एवरेज हाइट भी आर्कटिक ओशियन से बहुत ज़्यादा है और अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की बर्फ़ की चादर की लेंथ आर्कटिक पर बिछी आइस शीट से लॉन्ग और थिक है, जिसकी एवरेज थिकनेस अबाउट 2160 मीटर तक है और कहीं कहीं इसकी थिकनेस 4776 मीटर से भी ज़्यादा है। अंटार्कटिका एक ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट है, जहां 5 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। यहाँ समर्स और विंटर्स के टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। मई, जून और जुलाई के विंटर्स के मंथ में यहाँ सूरज कभी नहीं उगता और साउथ पोल पर टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जबकि दिसंबर, जनवरी और फरवरी के समर्स के मंथ में सूरज कभी अस्त नहीं होता और लगातार दिन का उजाला रहता है। समर्स में यहाँ का टेम्परेचर लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, इसलिए इसे वर्ल्ड का पोलर डेजर्ट भी कहा जाता है। यहाँ थ्रू आउट द ईयर अत्यधिक ठंडी और बर्फीली हवाएं चलती हैं, जिसकी स्पीड लगभग 100 किलोमीटर पर आवर्स होती है। यहाँ पर रिकॉर्ड की गई सबसे ज़्यादा विंड की स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर्स थी। इस कलरलेस लैंड मास के बारे में 18th सेंचुरी तक बहुत कम लोग ही जानते थे, जिसे ईयर 1820 में सबसे पहले देखा गया था और इसके बाद वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज़ लाइक ब्रिटेन, फ्रांस एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एक्सप्लोरर्स इसे एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पहुँचे। हालांकि उनके एक्सप्लोरेशन इस कॉन्टिनेंट के कोस्टल एरियाज़ तक ही सीमित थे। नॉर्वेजियन एक्सपीडिशन, जिसका नेतृत्व रोनाल्ड अमुंडसेन ने किया था, ये 1911 में इस कॉन्टिनेंट के जियोग्राफिक साउथ पोल पर पहुंचने वाले फर्स्ट पर्सन थे और इसके बाद जल्द ही एक ब्रिटिश एक्सपीडिशन, जिसका नेतृत्व कैप्टन रॉबर्ट स्कॉट ने किया था, उसी स्पॉट पर पहुंचे। लेकिन उनका ये अभियान उनके लिए मनहूस साबित हुआ, क्योंकि उनकी इंटायर टीम के लोगों की रिटर्न जर्नी में डेथ हो गई। तब से लेकर अब तक USA, रसिया, अर्जेंटीना, चिली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड इंडिया जैसी कई कंट्रीज़ इस कॉन्टिनेंट में रिसर्च वर्क के लिए आ चुकी हैं। अंटार्कटिका का टोटल लैंड मास 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ईस्ट अंटार्कटिका एंड वेस्ट अंटार्कटिका। ये दोनों लैंड मासेस ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेंस से सेपरेट होते हैं। ईस्ट अंटार्कटिका इस कॉन्टिनेंट के लगभग 2/3 पार्ट को कवर करता है, इसलिए इसे ग्रेटर अंटार्कटिका कहा जाता है और स्मॉलर वेस्टर्न पार्ट लेजर अंटार्कटिका कहलाता है, जो एक आर्कीपेलगो है। इन आइलैंड के बीच वाटर के 2 इनलेट्स, वेडल सी और रास सी हैं, जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के इन 2 पार्ट्स के मिड में लोकेटेड है।
ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की एक माउंटेन रेंज है और ईस्ट अंटार्कटिका और वेस्ट अंटार्कटिका को एक दूसरे से सेपरेट करती है। ये माउंटेन रेंज विक्टोरिया लैंड से वेडेल सागर के तट तक 3200 किलोमीटर से भी अधिक एरियाज तक विस्तृत है। इस माउंटेन के कुछ पार्ट में ग्लेशियर के मेल्ट होने की वजह से यहाँ आइस फ्री रॉकी एरियाज भी देखने को मिलते हैं, जो कलेक्टिवली ड्राई वैलीज़ के नाम से जाने जाते हैं। अंटार्कटिका के इस कोल्ड रॉकी डेजर्ट में लगभग 2 मिलियन ईयर्स से रेनफॉल नहीं हुई है। इस कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड के कोल्डेस्ट एरियाज में क्वीन माउड लैंड माउंटेन कम प्लेट्यू लोकेटेड है। विंसन मैसिव इस कॉन्टिनेंट की सबसे हाईएस्ट पीक है, जो सी लेवल से 4892 मीटर ऊंची है और वर्ल्ड की 7 हाईएस्ट पीक्स में से एक है। माउंट इरेबस, जिसकी हाइट 3794 मीटर है, ये यहाँ के रॉस सी में लोकेटेड रॉस आइलैंड पर एक एक्टिव वॉल्केनो है, जो हमारी अर्थ के सबसे साउथ का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो माना जाता है। अंटार्कटिक पेनिनसुला, जो ऑलमोस्ट साउथ अमेरिका के सदर्न मोस्ट टिप केप हॉर्न तक पहुंचता है, और ड्रेक पैसेज, जो साउथ अमेरिका के हॉर्न अंतरीप और अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के साउथ शटलैंड आइलैंड्स के बीच का ओशियानिक एरिया है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को साउथ अमेरिका से सेपरेट करता है। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की आइस शीट के नीचे लगभग 400 लेक्स हैं, जिनमें वोस्टोक लेक यहाँ की सबसे लार्जेस्ट लेक है, जिसकी लंबाई लगभग 250 किलोमीटर और चौड़ाई 50 किलोमीटर तक है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो भी नॉलेजेबल लगा होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बताएं, इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।